बहुत प्राचीन समय की बात है, जब धरती पर ऋषि मुनियों का युग था। उस समय हर ओर तप, त्याग और सत्य की महिमा फैली हुई थी। जंगलों में बने आश्रमों में ऋषि कठिन तपस्या करते थे और अपने ज्ञान से संसार का मार्गदर्शन करते थे। उसी समय एक ऐसी दिव्य गाय का अस्तित्व था, जिसे सभी माता के रूप में पूजते थे। वह थी कामधेनु। कामधेनु कोई साधारण गाय नहीं थी। वह स्वर्ग से उत्पन्न हुई थी और उसमें अद्भुत शक्तियां थीं। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के समय जब देवताओं और असुरों ने मिलकर अमृत की प्राप्ति के लिए मंथन किया, तब कई दिव्य रत्न प्रकट हुए। उन्हीं में से एक थी कामधेनु, ऐसी गाय जो हर इच्छा को पूर्ण करने की क्षमता रखती थी। कामधेनु का धरती पर आगमन। कामधेनु को देवताओं ने पृथ्वी पर इसलिए भेजा ताकि वह धर्म और सत्य का पालन करने वाले ऋषियों की सहायता कर सके। अंततः वह महान ऋषि वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में रहने लगी। वशिष्ठ ऋषि का आश्रम घने जंगल के बीचों बीच स्थित था। वहां शांति, भक्ति और ज्ञान का वातावरण था। दूर दूर से लोग उनके पास शिक्षा और मार्गदर्शन लेने आते थे। कामधेनु उस आश्रम की आत्मा बन चुकी थी। वह केवल दूध ही नहीं देती थी, बल्कि जब भी ऋषि वशिष्ठ को किसी वस्तु की आवश्यकता होती, कामधेनु तुरंत उसे उत्पन्न कर देती। चाहे वह भोजन हो, वस्त्र हो या कोई अन्य सामग्री, कामधेनु सब कुछ प्रदान करती थी। राजा विश्वामित्र का आगमन। एक दिन की बात है। महान योद्धा और राजा विश्वामित्र अपने सैनिकों के साथ वन में शिकार के लिए निकले। लंबी यात्रा के बाद वे थक गए और उन्हें विश्राम की आवश्यकता महसूस हुई। तभी उन्हें वशिष्ठ ऋषि का आश्रम दिखाई दिया। राजा अपने सैनिकों के साथ आश्रम में पहुंचे। वशिष्ठ ऋषि ने उनका बड़े आदर और प्रेम से स्वागत किया। राजा ने सोचा, यह एक साधारण आश्रम है, यहाँ इतने लोगों के लिए भोजन और व्यवस्था कैसे होगी। लेकिन उनकी आश्चर्य की सीमा नहीं रही जब कुछ ही समय में उनके और उनकी पूरी सेना के लिए स्वादिष्ट भोजन, पानी और आराम की व्यवस्था हो गई। राजा विश्वामित्र ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, हे ऋषिवर, यह सब कैसे संभव हुआ? वशिष्ठ ऋषि मुस्कुराए और बोले, राजन, यह सब कामधेनु माता की कृपा है। कामधेनु को पाने की इच्छा। राजा विश्वामित्र के मन में लालच जाग उठा। उन्होंने सोचा, यदि यह गाय मेरे पास हो तो मेरा राज्य सबसे समृद्ध बन जाएगा। मुझे कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। उन्होंने वशिष्ठ ऋषि से कहा, हे महर्षि, मुझे यह कामधेनु दे दीजिए। बदले में मैं आपको असीम धन, सोना और भूमि दूंगा। वशिष्ठ ऋषि ने शांत स्वर में उत्तर दिया, राजन, कामधेनु कोई वस्तु नहीं है जिसे मैं दे सकूं। वह मेरे आश्रम का हिस्सा है और धर्म के कार्यों के लिए यहाँ है। राजा ने फिर आग्रह किया, लेकिन जब ऋषि नहीं माने तो उनका अहंकार जाग उठा। युद्ध और कामधेनु की शक्ति। राजा विश्वामित्र ने क्रोधित होकर आदेश दिया, इस गाय को बलपूर्वक ले जाओ। सैनिक कामधेनु को ले जाने लगे। तब कामधेनु ने वशिष्ठ ऋषि से कहा, हे गुरुदेव, क्या आप मुझे जाने देंगे? वशिष्ठ ऋषि बोले, नहीं माता, आप धर्म की रक्षा के लिए स्वतंत्र हैं। तब कामधेनु ने अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग किया। उसने अपने शरीर से असंख्य सैनिक उत्पन्न कर दिए। वे सभी शक्तिशाली योद्धा थे। कुछ ही समय में कामधेनु के द्वारा उत्पन्न सेना ने राजा विश्वामित्र की सेना को पराजित कर दिया। राजा को यह समझ में आ गया कि यह कोई साधारण गाय नहीं है। विश्वामित्र का परिवर्तन। इस घटना ने राजा विश्वामित्र को अंदर तक हिला दिया। उन्होंने सोचा, मेरी सारी शक्ति, मेरा राज्य, मेरी सेना, सब इस एक दिव्य शक्ति के सामने कमजोर है। सच्ची शक्ति तप और ज्ञान में है।
उन्होंने उसी क्षण राजपाट त्यागने का निर्णय लिया और जंगल में जाकर कठोर तपस्या करने लगे। वर्षों की तपस्या के बाद वे स्वयं एक महान ऋषि बन गए। कामधेनु का महत्व। कामधेनु केवल इच्छाएं पूरी करने वाली गाय नहीं थी, वह धर्म, सेवा और त्याग का प्रतीक थी। वह हमें सिखाती है कि जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से सेवा करता है उसे सब कुछ प्राप्त होता है। लालच और अहंकार अंततः विनाश का कारण बनते हैं। सच्ची शक्ति बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होती है। कामधेनु और मानव जीवन। कहते हैं कि कामधेनु हर उस स्थान पर निवास करती है जहां गायों की सेवा और सम्मान होता है। हिंदू धर्म में गाय को गौ माता कहा जाता है क्योंकि वह हमें जीवन देती है, दूध, घी और कई अन्य आवश्यक चीजें। प्राचीन मान्यता के अनुसार गाय के शरीर में सभी देवताओं का वास होता है, इसलिए उसकी सेवा करना पुण्य का कार्य माना जाता है। एक गरीब किसान की कहानी, कामधेनु की कृपा। एक गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी हालत बहुत खराब थी। उसके पास न जमीन थी न पैसा। एक दिन उसे जंगल में एक घायल गाय मिली। रामू ने उस गाय की सेवा की, उसे खाना दिया और उसका इलाज किया। कुछ दिनों बाद वह गाय ठीक हो गई। एक रात गाय ने स्वप्न में रामू से कहा, मैं कामधेनु हूं, तुम्हारी सेवा से प्रसन्न होकर मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगी। अगले दिन से रामू की जिंदगी बदल गई। उसके खेत हरे भरे हो गए, उसके घर में सुख समृद्धि आ गई। लेकिन उसने कभी लालच नहीं किया। वह हमेशा दूसरों की मदद करता रहा। कामधेनु की यह कथा हमें कई महत्वपूर्ण बातें सिखाती है। सेवा और करुणा सबसे बड़ा धर्म है। लालच हमें पतन की ओर ले जाता है। सच्चा सुख दूसरों की मदद करने में है। ईश्वर हमेशा उन लोगों के साथ होता है जो सच्चे दिल से अच्छे कर्म करते हैं। कामधेनु की कथा केवल एक धार्मिक कहानी नहीं है बल्कि जीवन का मार्गदर्शन है। यह हमें सिखाती है कि यदि हम अपने जीवन में सत्य, सेवा और प्रेम को अपनाएं तो हमारे जीवन में भी चमत्कार हो सकते हैं। जो भी व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ इस कथा को सुनता या पढ़ता है उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव अवश्य आता है। अगर आप भी कामधेनु माता में विश्वास रखते हैं तो इस कथा को अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। दोस्तों, ऐसी ही रहस्यमयी और चमत्कारी धार्मिक कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर घर तक सनातन धर्म की ये अद्भुत कथाएं पहुंच सकें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय गौ माता।